कि अभी तो ये मेरी शुरुआत है, गेम की पहला मेडल है और जब तक मेरी शरीर साथ देगा तब तक मैं दम दिखाती रहूँगी। यही कहना चाहती हूँ कि आगे बढ़ना चाहिए बच्चों को, कि किसी परिस्थिति से घबराओ मत। यही तो करके आई हूँ कि कॉमनवेल्थ में गेम्स जो होगा 2030 में हमारे इंडिया में ही तो है, तो तीनों माँ बेटी एक ही गेम में एक साथ जाएंगे, एक ही घर में एक ही छत के नीचे 3 गोल्ड लेके दिखाएंगे। गोल्डन गर्ल के नाम से सुविख्यात हुई शर्मिला धनखड़ आज 16 अगस्त को रेवाड़ी पहुंची। जाट धर्मशाला में महेंद्रगढ़ जिले की बेटी का भव्य स्वागत हुआ। अपनों के बीच पहुंचकर शर्मिला धनखड़ भी बेहद खुश नजर आई। समाज ने 1 लाख रुपए का इनाम बेटी शर्मिला धनखड़ को दिया। देश के लिए स्वर्ण पदक जीत कर आई और हरियाणा का नाम रोशन करने वाली शर्मिला धनखड़ के लिए लोगों ने पलक पावड़े बिछाए। जाट भवन में बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए अपनी बेटी का स्वागत करने के लिए। हम बता दें कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए शर्मिला धनखड़ ने स्वर्ण पदक हासिल किया और समाज का, राज्य का, हरियाणा का, राष्ट्र का गौरव बढ़ाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जाट समाज के लोग तो थे ही, दूसरे समाज के लोगों ने भी अपनी लाडली शर्मिला का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने उनकी उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि शर्मिला ने न केवल महेंद्रगढ़ और हरियाणा का बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। इस दौरान जाट समाज की ओर से उन्हें पगड़ी भी पहनाई गई, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। उनकी मेहनत की, उनके संघर्ष की और उपलब्धि की जमकर वक्ताओं ने सराहना की। बाद में कुछ देर के लिए शर्मिला धनखड़ ने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का अपना किस्सा बताया। आप खुद ही सुन लीजिए शर्मिला धनखड़ ने क्या कुछ कहा। मैं यहाँ पे आई हूँ तो देखो जाट समाज का दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ और यहाँ भी बोल के जा रही हूँ कि अभी तो ये मेरी शुरुआत है, गेम की पहला मेडल है और जब तक मेरी शरीर साथ देगा तब तक मैं दम दिखाती रहूँगी। जो दूसरे नए बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो अभी खेलों की दुनिया में जाना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देगा? यही कहना चाहती हूँ कि आगे बढ़ना चाहिए बच्चों को, कि किसी परिस्थिति से घबराओ मत, आगे बढ़ो। अब तो मौके भी बहुत है, ग्राउंड भी है, कोच भी है, सरकार भी है। तो प्रधानमंत्री से मिले हैं आप, प्रधानमंत्री ने क्या आश्वासन दिया? प्रधानमंत्री जी से बातें तो बहुत अच्छी हुई थी। उन्होंने बोला भी था बेटियों को क्यों लेके नहीं आई और वादा भी किया था, वो वादा कब पूरा कर रही हो। तो हमारे गेम होते हैं ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन, पैरा एशियन, अलग अलग होते हैं उसी ग्राउंड पे, लेकिन कॉमनवेल्थ हमारा ऐसा गेम है कि जो एबल और पैरा का एक साथ होता है, तो हमने उसी को टारगेट बना रखा है कि एक ही गेम में हम तीनों माँ बेटी जाके एक ही घर में 3 मेडल लेना चाहते। यही तो करके आई हूँ कि कॉमनवेल्थ में गेम्स जो होगा 2030 में हमारे इंडिया में ही तो है, तो तीनों माँ बेटी एक ही गेम में एक साथ जाएंगे, एक ही घर में एक ही छत के नीचे 3 गोल्ड लेके दिखाएंगे। दोस्तों, आपने शर्मिला धनखड़ को सुना। भविष्य को लेकर के उनका सपना बड़ा है। 2030 में भारत में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में वह और उनकी बेटियां एक ही घर से 3 पदक लेकर देश का नाम रोशन कर सकती है, ऐसी उम्मीद वो कर रही हैं और लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी ताकि उनकी उम्मीद पूरी हो। दोस्तों, शर्मिला धनखड़ की बातों को सुनकर आप सब कुछ समझ ही गए होंगे। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर।